Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा 2022 के लिए मैथ्स हेल्पर पोस्ट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. और अगर आप प्रॉपर MCQ सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे करके तो आपको 9876371788 पर संपर्क करना होगा. शुरू करते हैं वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि फूड कैन बी कॉन्टेमिनेटेड बाय, जो खाना होता है भोजन होता है उसको दूषित कौन कर सकता है, खराब कौन कर सकता है. ऑप्शन 1 है फिजिकल हैजार्ड, दूसरी ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड, तीसरी ऑप्शन है केमिकल हैजार्ड और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव कि जो फूड कॉन्टेमिनेट होता है दूषित होता है उसके कारण फिजिकल भी हो सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल यानी कि जैविक भी हो सकते हैं जैसे कोई प्रोटोजोआ, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया के थ्रू, और केमिकल भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग इज, जब कोई दूषित खाना खा लेता है तो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है. स्टमक के ऊपर और इंटेस्टाइन के ऊपर यानी कि पेट और आंतों के बीच में बहुत बुरा प्रभाव उसका पड़ता है फूड पॉइजनिंग का. ओके, तो जो मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग है वो किसके थ्रू होती है, वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर ऑल दी अबव. तो आंसर आएगा बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग. और जो मेन बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग करता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी. ओके, साल्मोनेला टाइफी. इसको भी पूछे जाने की बहुत प्रोबेबिलिटी है. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग ज़्यादातर करता है. तो आंसर आएगा साल्मोनेला टाइफी. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. फ्रॉम विच सोर्स फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया कैन कम इन फूड, मतलब फूड को खराब करने वाला बैक्टीरिया फूड में कहाँ से आ सकता है, किस स्रोत से, किस सोमे से आ सकता है. ऑप्शन है 1 फूड हैंडलर जो फूड को हैंडल करता है मतलब फूड को सर्व करता है, ठीक है, या फिर फूड को बनाता है तो उसके हाथ लगते हैं तो उसको बोलते हैं फूड हैंडलर. ऑप्शन 2 है रॉ फूड, कच्चा भोजन. और ऑप्शन सी है एयर एंड डस्ट, ठीक है, हवा और धूल मिट्टी. तो ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव. तो आंसर आएगा एनी ऑफ द अबव, किसी भी सोर्स से बैक्टीरिया जो है वो खाने में आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 4. टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, भोजन के ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए भोजन को किस तापमान पर स्टोर करना चाहिए. ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर 4 डिग्री से कम, या फिर 5 से कम 60 से ऊपर, या फिर बिलो 25 डिग्री और अबव 100 डिग्री. तो इसका राइट आंसर आएगा बिलो 5 डिग्री और अबव 60 डिग्री. तो यही टेम्परेचर क्यों चूज किया गया है, क्योंकि बिलो 5 डिग्री और अबव 60 डिग्री जो एंजाइम होते हैं वो बहुत सारे एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं. तो खाना जिस स्टेट में स्टोर किया गया हो उसी स्टेट में रहता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते. ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की. तो क्वेश्चन नंबर 5 है बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ कॉल्ड. जैसे मैंने आपको बताया कि 5 डिग्री से नीचे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, 60 के ऊपर नहीं करेगा. तो 5 और 60 के बीच में जो बैक्टीरिया है वो अच्छे से ग्रो करते हैं भोजन के ऊपर. तो इस टेम्परेचर जोन को हम क्या कहेंगे. ऑप्शन है सेफ्टी जोन ऑफ फूड, डेंजर जोन ऑफ फूड, प्रोसेसिंग जोन ऑफ फूड, जब बोथ ए एंड सी. तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी डेंजर जोन फॉर फूड, क्योंकि इस टेम्परेचर में 5 से ज़्यादा 60 से नीचे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. डर्टी हैंड्स एंड क्लोथ्स अनकवर्ड कट्स, अगर किसी के ऊपर कोई कट लगा हुआ है किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को, तो वो कई बार कट क्या होता है उसके ऊपर ड्रेसिंग नहीं की होती, पट्टी वगैरह नहीं की होती, तो उसको बोलते हैं अनकवर्ड कट्स. इसके अलावा है हैंडलिंग फूड वाइल इल, मतलब जब व्यक्ति बीमार हो तब भी वो खाना हैंडल कर रहा हो, खाना बना रहा हो, खाना सर्व कर रहा हो, ठीक है. तो ये सब किस में आता है. ऑप्शन 1 है पुअर पब्लिक हाइजीन, ऑप्शन 2 पुअर पर्सनल हाइजीन, ऑप्शन 3 है पुअर प्रिमिसेस हाइजीन. प्रिमिसेस होता है वो जगह जहाँ पे खाना बनाया जाता है, ओके, जैसे कि किचन हो गया. ओके, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी. तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी पुअर पर्सनल हाइजीन के अंदर ए आता है. अगर किसी का कोई
कट अनकवर्ड है, या फिर हैंड क्लॉथ डर्टी हैं, या फिर वो बीमार होते हुए भी खाने को हैंडल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, विच थर्मोमीटर इज यूज्ड बाय ऑल फूड बिजनेसेस टू मॉनिटर द एक्यूरेट +1 और -1 टेम्परेचर ऑफ पोटेंशियली हजार्डस फूड। मतलब जिस खाने में कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो तो उस खाने का अंदर टेम्परेचर का 1 डिग्री का भी जो चेंज होता है, अगर 1 डिग्री बढ़ता है या कम होता है, तो उसको मेज़र करने के लिए जितने भी बिजनेस फूड का बिजनेस करते हैं तो उनको कौन सा थर्मोमीटर परचेज करना होता है। ऑप्शन 1 है इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर, सेकंड ऑप्शन है प्रोब थर्मोमीटर, थर्ड ऑप्शन मर्करी थर्मोमीटर, फोर्थ ऑप्शन ऑल द अबव। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोब थर्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ फूड पॉइजनिंग कैन बी प्रिवेंटेड। फूड पॉइजनिंग की रोकथाम कैसे की जा सकती है। ऑप्शन ए, बाय अवॉइडिंग क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब होता है जब बैक्टीरिया किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चला जाता है, ठीक है, तो उसको क्रॉस कंटेमिनेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी, बाय पर्सनल हाइजीन। ऑप्शन सी, बाय पेस्ट कंट्रोल। जो अनवांटेड इंसेक्ट वगैरह होते हैं उसको पेस्ट बोलते हैं, तो उनकी ग्रोथ को रोकना उसको बोलते हैं पेस्ट कंट्रोल। ऑप्शन डी, ऑल द अबव। तो राइट आंसर आएगा ऑल द अबव। सो अभी हम बात करेंगे प्रोब थर्मोमीटर होता क्या है। प्रोब थर्मोमीटर को पेनिट्रेशन थर्मोमीटर भी बोलते हैं। ये एक यूजुअली स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है और ये क्विक टेम्परेचर को चेक करती है, बड़ी जल्दी से करती है। अ प्रोब थर्मोमीटर इज आइडियल मेजरिंग डिवाइस फॉर द मीट, ठीक है, स्पेशली मीट के लिए, सॉसेस के लिए, चीज़, टोमेटो, तो इनके लिए मतलब यूज़ होता है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि फूड का बिजनेस जो भी करते हैं उन सबको इसीलिए प्रोब थर्मोमीटर की ज़रूरत होती है। प्रोब थर्मोमीटर आर नॉट ओनली पॉपुलर इन द फूड इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब ये कहीं भी यूज़ की जा सकते हैं जहाँ पे हमने क्विक टेम्परेचर मेज़र करना हो। तो ये है आपकी दिख रहे हैं इमेज कि प्रोब थर्मोमीटर कैसे आपको दिखता है। तो ये बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है और इसको पेनिट्रेशन थर्मोमीटर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रोजन फूड शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर। जो जमा हुआ भोजन होता है तो उसको किस टेम्परेचर पे, किस तापमान पे स्टोर करना होता है। ऑप्शन है 0 से लेकर 5 डिग्री, -18 से -24 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर एनी ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आएगा -18 से -24 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 10, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट किस साल पास हुआ था। ऑप्शन है 2008, 1986, 2006, 2001। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 2006 में आया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ठीक है। तो एक्ट के भी पूछे जाने की बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी है। सो ये थे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो NBS मैथ्स हेल्पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज खरीदने के लिए आप 9876371788 पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।